दोस्तों, इंसान बुनियादी तौर पर एक ऐसी मखलूक है जिसको कभी चैन नहीं आता। इसकी ये बेचैन फितरत इसे हमेशा से ही कुछ ना कुछ नया करने पर उकसाती रहती है, मगर बाज़-औक़ात ये बदबख्त इंसान कुदरत के निज़ाम में छेड़खानी करने की कोशिश करता है। इस सिलसिले में क्लोनिंग को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरकैफ, आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसे जानवर दिखाएंगे जिन्हें हाइब्रिड एनिमल्स यानी दो नस्लें जानवर कहा जाता है। इन दो नस्लें जानवरों को दौरे हाजिर की बेलगाम साइंस ने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, जगलाइन। दोस्तों, आज तक आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और जू में कई तरह के शेरों और चीतों को देखा होगा, मगर जो शेर आज हम आपको दिखाएंगे वो शायद आपने पहले कभी ना देखा होगा। ये जानवर दरअसल जैगुआर और लायन का मिक्सचर नजर आता है। इसे पैदा किया गया था तेंदुए और शेरनी के क्रॉस से। इसके बनाने वालों ने इसे नाम दिया था जैगलाइन का। या हम आपको बताते चलें कि यह हाइब्रिड एनिमल अपने आप में ही पैदा हुआ था। इस मकसद के लिए जैगुआर और लायनस को काफी देर तक एक ही जगह पर इकट्ठा रखा गया था, जिसके बाद ये दो नस्ला जैगलाइन पैदा हुआ, जिसमें जैगुआर और मादा शेर दोनों की खसूसियात, शक्ल सूरत और ताकत मौजूद थी। नंबर 4, बेल्जियन ब्लू बुल। दोस्तों, अब जरा इस बड़े सांड को भी देखिए, जिसे देखकर यकीनन आपके दिल में भी ख्याल आ रहा होगा कि ये कैसा सांड है। इस सांड के उभरे हुए मसल्स देखकर ये लगता है कि ये भी जिम जाता होगा। दरअसल ये बुल ना ही जिम जाता है और ना ही कुदरती तौर पर ऐसा पैदा होता है। ये भी दरअसल एक हाइब्रिड एनिमल है जिसे नाम दिया जाता है बेल्जियन ब्लू बुल का। इसको तख्लीक करने में भी साइंस की कारस्तानियां शामिल हैं। इसको बनाने के लिए मॉडर्न साइंटिस्ट दुनिया भर से बेहद ताकतवर सांड और गाय का आपस में क्रॉस करवाने के लिए काम करते हैं, जिसके बाद ये बेल्जियन ब्लू बुल्स पैदा होते हैं। अमूमन जहाँ एक तरफ एक गाय का वजन औसत 650 से 800 किलोग्राम तक होता है, वहीं इस बुल का वजन 1400 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। यकीनन ये दो नस्ला सांड हर किसी को मुतासर करता है। नंबर 3, वोकेंटी माउस। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा चूहा देखा है जिसकी कमर पर हम इंसानों की तरह एक कान भी हो? यकीनन ना ही कभी आपने ऐसा चूहा देखा होगा, ना ही कभी दोबारा देख पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चूहा था जिसे साल 1994 में एक एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस तजर्बे में बायोडिग्रेडेबल ईयर शेप्ड मोल्ड किसी चूहे में डालकर ये देखना था कि क्या ये चूहा जिंदा रह पाता है या नहीं। अगर जिंदा रह पाता है तो इस एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट के साथ इसके जिस्म में कौन कौन सी तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। इस निराले चूहे को नाम दिया गया वोकेंटी माउस का। यह न सिर्फ इस तजर्बे में कामयाब रहा, बल्कि इस जायद बॉडी पार्ट के साथ जिंदा भी रहा। नंबर 2, हाइब्रिड शीप। पहली नजर में देखने पर हर कोई यही सोचेगा कि ये भला कौन सा अजीबोगरीब जानवर है। आमतौर पर किसी बकरे के सर पर 2 ही सींग होते हैं, मगर इस जानवर का तो पूरा निज़ाम ही बदला हुआ है। इसको देखकर इससे पहले के सभी लोग इसके बारे में अपने अपने अंदाजे लगाएं, मगर यहाँ आपको बताते चलें कि ये दरअसल एक हाइब्रिड एनिमल है जिसे तख्लीक किया गया था अल्बाइन आइबेक्स और भेड़ के बीच क्रॉस करवाकर। कुदरती तौर पर ऐसी भेड़ें पैदा नहीं होती, बल्कि ये दौरे हाजिर की साइंस का एक शाहकार और कारस्तानी है। नंबर 1, जोंकी। साल 2005 में एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के जानवर को पैदा किया गया जिसे साइंसदानों ने जोंकी का नाम दिया। यह भी दरअसल क्रॉस ब्रीडिंग का एक बदनुमा शाहकार था। इस क्रॉस ब्रीडिंग में एक जेबरे और गधी का क्रॉस करवाया गया। जब माहिरीन ने इन दोनों जानवरों यानी जेबरे और गधी का क्रॉस करवाकर एक नया जानवर पैदा करना चाहा तो वो इस काम में कामयाब भी हुए, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा जानवर पैदा हुआ जो जेबरे और गधे दोनों की खसूसियात और शक्ल सूरत रखता था। इसका जिस्म वाकई गधे जैसा और इसकी टांगें अपने बाप यानी जेबरे जैसी थी। इसी वजह से माहिरीन ने इसे जोंकी का नाम दिया। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।